हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन एंड इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। ऐसे कुछ ऑफेंडर्स को रिलीज कर देना, छोड़ देना, कोर्ट के पास पावर होती है आफ्टर एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है कि स्कोल्ड करके, डांट के, फटकार के, समझा के जो है वो ऑफेंडर को छोड़ दिया गया है। सो व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 और 380, 381, 404 और 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको गिल्टी पाया गया है इन ऑफेंसेस के अंडर सेक्शन 379, सेक्शन 380, 381, 404, 420, अगर इन ऑफेंसेस के अंदर आईपीसी में किसी पर्सन को गिल्टी पाया गया है और एनी ऑफेंस पनिशेबल, देखो यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा सिर्फ 2 साल तक की है, 2 साल से ज्यादा की नहीं है, और विद फाइन, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो जिसके लिए सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है, या फिर दोनों चीजें और विद बोथ, यानी कि 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, ठीक है, अंडर द इंडियन पीनल कोड और एनी अदर लॉ। देखो दोनों की बात हुई है, आईपीसी की भी बात की गई है और किसी और लॉ की भी बात करी गई है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने किए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप भी अपनी बेयर एक्ट में इसको मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस मेंशन है, जो सेक्शंस मेंशन है, उसके बाद भी 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और का शब्द और इस्तेमाल हुआ है, तो और भी फाइन वाला भी और दोनों चीजें भी, तो यहाँ तक अभी हम लोगों को समझना है। और ये आईपीसी के अंडर भी हो सकता है और किसी और लॉ, किसी दूसरे लॉ के अंदर जो टाइम बीइंग इन फोर्स है उसके अंडर भी हो सकता है। एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, और के बारे में पढ़ा, और के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं एंड, तो यानी कि इसके साथ में, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू ऑल दिस, जो भी ऊपर चीजें लिखी हैं, सेक्शन लिखे हैं, या फिर जो इम्प्रिजनमेंट है 2 साल तक की, उसके साथ में अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन, पहले वो किसी चीज के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन, और जिस कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया है, उसको गिल्टी करार किया है, उस कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट के ओपिनियन में है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांस ऑफ केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। कोर्ट क्या है, सर्कमस्टांसेस, केस के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए, केस के सर्कमस्टांसेस में 2 चीजें इसमें इंक्लूड करी गई हैं, वो क्या है, नेचर ऑफ द ऑफेंस, नेचर ऑफ द ऑफेंस कोर्ट ध्यान में रखेगी, और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर कोर्ट ध्यान में रखेगी। 2 चीजें क्या ध्यान में रखेगी, नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर देखेगी। इट इज एक्सपीडियंट सो टू डू, एक्सपीडियंट मतलब इट इज नेसेसरी, so to do, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may instead of sentencing him, अब कोर्ट की डिस्क्रिशन पर है कि उसको सेंटेंस करने के बजाय टू एनी पनिशमेंट, ठीक है, कि उसको सेंटेंस करे किसी और पनिशमेंट के लिए, और रिलीजिंग हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4। देखो ना, उसको मतलब उसको सेंटेंस भी ना करें, ठीक है, और उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे भी ना छोड़े अंडर सेक्शन 4। अभी हम लोग सेक्शन 4 पढ़ेंगे। रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, उसको ड्यू एडमोनिशन में, यानी कि डांट फटकार करके कोर्ट जो है अगर चाहे तो छोड़ सकती है। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं इस सेक्शन को। कोई पर्सन है जो कि सेक्शन 379, 380, 381 और 404 और 420 के अंडर गिल्टी पाया गया है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि उसने कमिट किया है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की है, सिर्फ 2 साल तक की है, और कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि फाइन, जिसके लिए केवल फाइन के लिए लायबल है पर्सन, या फिर दोनों चीजें, यानी 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी।
आईपीसी के अंडर या फिर किसी और लॉ के अंदर। एंड इन एडिशन टू, इन सारी बातों के अलावा भी अगर उसके खिलाफ कोई प्रीवियस कन्विक्शन जो है, वो प्रीवियसली अगर किसी चीज, किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो कोर्ट जो है अपना सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में देखेगी नेचर ऑफ द ऑफेंस, की ऑफेंस का नेचर कैसा है। अगर भाई बहुत ग्रेव ऑफेंस है तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है वो रिलीज नहीं करेगी। हाँ, तो नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी और कैरेक्टर देखेगी कि ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है। और फिर वो अब फिर उसके बाद कोर्ट जो है, अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट ने अच्छी तरीके से देख ली हैं, तो अब उसको सेंटेंस करने के बजाय, उसको कोई पनिशमेंट देने के बजाय, या उसको प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4 छोड़ने के बजाय क्या करेगी, रिलीज तो कर देगी, लेकिन ड्यू एडमोनिशन दे करके, डांट फटकार के, समझा के उसको जो है कोर्ट रिलीज कर सकती है। तो अब समझ में आया सेक्शन 3 क्या कहना चाहता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड, जो प्रीवियस कन्विक्शन की इसमें बात की गई है कि प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए किसी पर्सन के खिलाफ, सो इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। प्रीवियस कन्विक्शन में बेटा दोनों चीजें आएंगी। अगर सेक्शन 3 के अंडर भी कभी उसको रिलीज किया गया है तो वो भी चीज प्रीवियस कन्विक्शन में आएगी, और सेक्शन 4 के अंडर अगर उसको कभी रिलीज किया गया है तो वो भी चीज आएगी प्रीवियस कन्विक्शन के अंडर। तो ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में आपको दे दी है और ये इंपॉर्टेंट है, प्री में आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्शन 4 हमें क्या बताता है। सेक्शन 4 जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।